हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.3। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर 8वां हम लोग पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8वां हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण क्लास बीच में बंद हो गया था। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो, तथा इसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। चलिए देखिए, सबसे पहले जान लीजिए विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। आप लोग सबसे पहले अभ्यास में पढ़े थे, सबसे पहले चैप्टर में विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब वही होता है, यानी कि जो हम लोग भाग को चेक करने का नियम जानते हैं, हमारा भाग सही है या गलत है, जैसे हम चेक करते हैं, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, इसी को बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। चलिए देखिए, हम लोगों को चार चीज दिया गया है, बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। चलिए मान लेते हैं ये हमारा भाज्य है, ये भाजक, ये भागफल, ये शेष। चलिए देखिए पी एक्स हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा भाज्य है। फिर हमारा दिया गया है जी एक्स भाजक, फिर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जा है क्यू एक्स, ये हमारा भागफल है। फिर दिया गया है आर एक्स, ये हमारा शेषफल है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। भाज्य पी एक्स दिया गया है, भाजक क्यू एक्स, भाज्य पी एक्स, भाजक जी एक्स, भागफल क्यू एक्स और शेषफल आर एक्स दिया गया है। जो हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी कि ध्यान दीजिएगा, पी एक्स बराबर भाजक जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को उदाहरण देना है, ऐसा उदाहरण देना है जिससे हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म भी संतुष्ट हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ऐसा एग्जाम्पल देना है जिससे विभाजन एल्गोरिथ्म भी संतुष्ट हो जाए और हमारा घात पी एक्स का मान घात क्यू एक्स के मान के बराबर भी आ जाए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं, माना इसको कुछ मान लीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी संख्या से भाग देते हैं, ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम 2 से भाग दिए 5 को, 2 दूनी 4, 1 बचा, ये हमारा होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये हमारा होगा शेषफल। चलिए देखिए, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग भाज्य और भाजक मान लेंगे,
उसके बाद में भाग देखे चेक करेंगे, हमारा विभाजन एल्गोरिथम भी संतुष्ट होना चाहिए और हमारी एक कंडीशन भी बननी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए मान लेते हैं, मान लीजिए कुछ मान लिया जाए, चाहे जो मान लीजिए, कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए हम भाज्य मान लेते हैं, भाज्य बराबर मान लीजिए, भाज्य को हम लोग क्या लिखे हैं, यानी पी एक्स। चलिए पी एक्स बराबर मान लीजिए हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मान लेते हैं। चलिए देखिए उदाहरण लेते हैं, उदाहरण चाहे जो ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी, उदाहरण आप लोग चाहे जो ले लीजिए। चलिए इतना मान लिए हम। अब हम मान लेते हैं कोई चीज मान लीजिए जिससे भाग रहा है, भाजक मान लेते हैं, भाजक यानी कि भाजक कितना है, क्यू जी एक्स है, इसको मान लीजिए। ध्यान दीजिए हमको लाना है पी एक्स की घात को क्यू एक्स घात के बराबर। ध्यान दीजिएगा क्यू एक्स हमारा भागफल है, यानी कि इसकी जो घात होगी, ध्यान दीजिए, यानी भाज्य की जो घात होगी वो हमारी भागफल के घात के बराबर आए। ध्यान दीजिए इसको फिर आप लोग क्या मानेंगे, चलिए इसको 2 मान लेते हैं। चलिए 2 मान लीजिए। अब हम लोग चेक कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, चेक कर दें। चलिए 2 से इसको भाग देंगे। हम लोग क्या करते हैं, भाजक से भाज्य को भाग देते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। चलिए देखिए सबसे पहली बार कितनी बार जाएगा, इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 2x स्क्वायर बार, यानी 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर कैंसिल। चलिए प्लस 2x लिख लेते हैं। अब देखिए अब कितनी बार जाएगा इसमें, प्लस x बार, यानी 2x, ये कैंसिल। अब प्लस 2 नीचे लिख लेते हैं, इसका पहाड़ा इसमें कितनी बार, प्लस 1 बार, 0। शेषफल हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, शेषफल हमारा 0 आ गया। कब, जब हमने भाज्य को इतना मान लिया और भाजक को हम लोग 2 मान लिए। हमसे एग्जाम्पल पूछा है, एग्जाम्पल हमने मान लिया, इसको इतना मान लीजिए, इसको इतना मान लीजिए। अब देखिए हमारी कंडीशन भी संतुष्ट हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन भी हमारी संतुष्ट हो रही है और एल्गोरिथम भी संतुष्ट हो रहा है। चलिए देखिए कैसे, हमसे बोला था घात पी एक्स और घात क्यू एक्स बराबर होना चाहिए। चलिए देखिए घात पी एक्स और क्यू एक्स, पी एक्स हमारा यही है, यही तो है, ध्यान दीजिएगा, भाज्य हमारा यही है, यानी हमारा पी एक्स है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है पी एक्स। देखिए इसकी घात कितनी है, इसमें बहुपद की घात 2 है, देखिए ये सबसे बड़ी घात। और हमारा क्यू एक्स कौन सा है, क्यू एक्स भागफल है, यानी ये हमारा क्या है, क्यू एक्स है। इसमें देखिए इसमें भी बहुपद की घात कितनी, सबसे बड़ी घात 2 घात, यानी हमारा ये सवाल पूरा हो गया। हम लोग नीचे लिख देंगे, अतः घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। ध्यान दीजिएगा संख्या नहीं बोला है हमसे, हमसे घात बोला है, घात पी एक्स और घात क्यू एक्स बराबर होनी चाहिए। देखिए हमने मान लिया, मान लीजिए भाज्य को इतना मान लिए, भाजक को इतना मान लिए। आप लोग कुछ भी मान लीजिएगा, आप लोग चाहे जो मान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि जब आप सॉल्व कीजिएगा तो भागफल की घात और इसकी घात, ध्यान दीजिए, भाज्य की घात, दोनों की घात समान होनी चाहिए बस। घात का मतलब बहुपद की घात। देखिए इसमें भी बहुपद की घात 2 है और इसमें भी बहुपद की घात 2 है। चलिए देखिए हम चेक कर देते हैं, चेक करते हैं, इसमें रख के चेक कर देते हैं विभाजन एल्गोरिथम हमारा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देखिए पी एक्स का मान, ध्यान दीजिए, पी एक्स का मान हमारा इतना है
4x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर जी एक्स का मान। देखिए जी एक्स का मान हमारा कितना है, भाजक हमारा कितना है, ध्यान दीजिए, भागफल हमारा इतना आया है, भाजक है 2 गुणे क्यू एक्स, यानी भागफल आया है हमारा 2x² प्लस x प्लस 1 प्लस शेषफल कितना आया है, 0 आया है। देखिए 4x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 2 से गुणा कर लीजिए, अंदर में 2 दूनी 4x² प्लस 2x प्लस 2 1 2 प्लस 0, यानी 4x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 4x² प्लस 2x प्लस 2। देखिए दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि विभाजन एल्गोरिथम हमारा संतुष्ट हो रहा है। देखिए जो हमने एग्जाम्पल माना था, ध्यान दीजिए, हमारा विभाजन एल्गोरिथम भी संतुष्ट हो रहा है, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, यानी कि जो हमने एग्जाम्पल माना था भाज्य और भाजक का, वो हमारा एग्जाम्पल सही है। देखिए विभाजन एल्गोरिथम भी ये सब मान रखने पे संतुष्ट हो रहा है, और हमारा ये कंडीशन भी बन रही है, घात px घात qx के बराबर आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, घात px का मतलब भाज्य, देखिए भाज्य लिखा है 4x² प्लस 2x प्लस 2, यानी इसमें बहुपद की घात कितनी है, 2 है, घात 2 है, यानी हो जाए घात 2 है, घात 2। इधर देखिए qx देख लीजिए, qx हमारा ये है 2x² प्लस x प्लस 1, इसमें भी सबसे बड़ी घात क्या है, बहुपद की 2 है। देखिए हमारा विभाजन एल्गोरिथम भी फॉलो हो गया, संतुष्ट हो गया, हमारी एक कंडीशन भी संतुष्ट हो गई, यानी कि हमारा एग्जाम्पल जो होगा यही होगा, ये सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। हमसे बोला है कोई ऐसा उदाहरण दीजिए, कोई भी उदाहरण आप लोग मान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इसकी और इसकी दोनों की घात बराबर होनी चाहिए, बस चाहे जो मान लीजिए। ऐसा कोई एग्जाम्पल मानिएगा, कोई अचर पद मान लीजिएगा, जिससे ध्यान दीजिए इससे भाग देने पे, सॉरी इससे इसमें भाग देने पे ये और ये दोनों घात समान आ जाए, बस आप लोग चाहे जो मान लीजिएगा, आप लोगों की मर्जी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग सही समझ जाएंगे भी क्या पूछ रहा है, क्या हम कर रहे हैं। घात qx बराबर घात rx, घात qx बराबर ध्यान दीजिएगा घात rx। ध्यान दीजिए घात qx कहाँ गया, घात qx बराबर घात rx। चलिए कुछ मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या माने हम लोग, यानी भाग देने पे हमारा कंडीशन संतुष्ट हो जाए, बस घात qx का मान घात rx के मान के बराबर आ जाए, यानी कि भागफल और शेषफल दोनों की घात समान आ जाए, बस। चलिए मान लेते हैं, मान लीजिए px मान लें, माना भाज्य, कुछ मान लेते हैं, क्या माना इसमें, कोई चीज मान लीजिए, चलिए x की पावर प्लस x मान लेते हैं, x³ प्लस x मान लेते हैं, और हम लोग क्या मान लें, जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा भाजक, यानी हम लोग g मान लेते हैं, भाजक gx बराबर, इसको मान लीजिए, इसको क्या माने, जिससे दोनों बराबर आ जाए, x² मान लीजिए। चलिए देखिए, हाँ ठीक है, x² मान लीजिए। चलिए देखिए अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं,
भाजक से भाज्य को भाग देते हैं। चलिए देखते हैं कितनी बार जाएगा, x बार। x से गुणा कर लीजिए, x क्यूब कैंसिल, फिर नीचे x उतार लिए नीचे, प्लस x नीचे आ गया। अब इसका पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा, छोड़ देते हैं। देखिए अब ये हमारा भागफल है, यानी ये क्या है, भागफल। भागफल को हम लोग QX, यानी ये हमारा है QX। ये हमारा शेषफल है, शेषफल का मतलब RX। देखिए स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा RX है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें देखिए भागफल में यानी QX में हम लोगों को लाना था QX घात QX बराबर घात RX। देखिए हमारा आ रहा है, घात QX में भी एक घात है। देखिए इसमें x आया है, सिर्फ एक घात है, और शेषफल भी x आया है, इसमें भी एक घात है। यानी कि हमारा एग्जाम्पल जो हम माने हैं ये सही है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल जो हम माने हैं वो हमारा सही है। एग्जाम्पल हमारा क्या है, सही है। चलिए उसमें रख के चेक कर देते हैं अगर एग्जाम्पल सही है तो। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। चलिए देखते हैं, भाज्य x क्यूब प्लस x, भाजक, भाजक ध्यान दीजिएगा, भाजक हमारा है x स्क्वायर गुणे भागफल, भागफल x आया है प्लस शेषफल x आया है, x क्यूब प्लस x बराबर x क्यूब प्लस x। देखिए दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया, यानी LHS बराबर RHS। देखिए हमारा विभाजन एल्गोरिथम हमारा संतुष्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, यानी हमारा जो एग्जाम्पल माने हैं एग्जाम्पल हमारा सही है। और देखिए QX की घात और RX की घात भी दोनों बराबर आ रही है, QX बराबर RX, यानी घात इसकी एक आ रही है, घात एक बराबर घात एक, इसकी भी एक आ रही है, घात एक बराबर घात एक। यानी कि हमारा QX घात QX बराबर घात RX संतुष्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला एक घात और ये वाला भी एक घात, यानी हमारे कंडीशन, ये कंडीशन भी फॉलो हो गया और हमारा विभाजन एल्गोरिथम भी फॉलो हो गया। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 3, घात RX बराबर 0। चलिए ध्यान दीजिएगा, RX की घात हमारा 0 आना चाहिए। चलिए मान लेते हैं, सबसे पहले मान लीजिए, माना कोई एग्जांपल लिया जाए। चलिए कोई एग्जांपल ले लीजिए, माना PX, यानी PX क्या है, भाज्य, भाज्य यानी PX बराबर, तो ये कोई चीज मान लीजिए, कोई चीज हम मान लेते हैं, x क्यूब प्लस x, सॉरी x क्यूब प्लस 2 मान लीजिए, भाज्य मान लीजिए, भाज्य मान लिए, भाजक, भाजक हमारा क्या है, भाजक हमारा है gx। इसको मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए, चलिए x स्क्वायर मान लेते हैं। चलिए चेक करते हैं, x स्क्वायर से भाग देंगे x क्यूब प्लस 2 को। ध्यान दीजिएगा कितनी बार जाएगा स्टूडेंट्स, x बार, x क्यूब ये कैंसिल प्लस 2, ये हमारा शेष बच जाएगा। अब देखिए शेष को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, शेष, शेष हमारा जो होता है वो होता है RX, यानी बराबर RX, यही तो हमारा शेष है। ध्यान दीजिए RX हमारा शेष हो गया,
यानी कि आर एक्स का मान हमारा कितना हो गया, ये हमारा 2 बचा है, ध्यान दीजिए इसमें देखिए आर एक्स 2 बचा है, 2 में कोई घात नहीं है, यानी घात हमारा कितनी है, 0 है। हमसे बोला है घात आर एक्स बराबर 0 होना चाहिए, इसमें कितनी घात है, देखिए 0 बन रहा है, घात आर एक्स का मान क्या हो गया, 0 हो गया, यानी 2 में कोई घात नहीं है, यानी हमारा ये कंडीशन फॉलो हो गया, घात आर एक्स बराबर 0। 2 में कोई घात नहीं है, 2 में 0 घात है, यानी 0 घात है। देखिए हमारी ये कंडीशन फॉलो हो गई। अब हम लोग चेक कर देते हैं उसमें रख के मान, भाज्य यानी कितना, एक्स क्यूब प्लस 2 बराबर भाजक एक्स स्क्वायर गुणा भागफल x प्लस शेषफल 2, गुणा कर लीजिए एक्स क्यूब प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, यानी हमारा LHS बराबर RHS। देखिए हमारा ये कंडीशन भी फॉलो हो गया और हमारा विभाजन एल्गोरिथम भी संतुष्ट हो रहा है। कहने का मतलब वो हमसे पूछे थे कोई एग्जाम्पल दीजिए जो हमारा ये कंडीशन भी फॉलो कर दे और हमारा विभाजन एल्गोरिथम भी संतुष्ट हो जाए। चलिए हमारा हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मौसम सही नहीं है, अंधेरा काफी हो गया है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं फिर लिखते हैं। काफी अंधेरा हो गया, मौसम थोड़ा सही नहीं है ना। थोड़ा सा इंक डाल ले फिर लिखें, नहीं तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, काफी अंधेरा हो गया है। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन, 9वां दिया गया है 2s स्क्वायर प्लस s माइनस 15, 2s स्क्वायर प्लस s माइनस 15, 2s स्क्वायर प्लस s माइनस 15 को s प्लस 3 से भाग दीजिए, को s प्लस 3 से भाग दीजिए तथा विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, तथा विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए देखिए, विभाजन एल्गोरिथम आप लोग जानते ही हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। चलिए देखिए, पहले हम भाग देते हैं, s प्लस 3 से भाग देंगे 2s स्क्वायर प्लस s माइनस 15, s ध्यान दीजिएगा s 15। सबसे पहले s का पहाड़ा पढ़ेंगे 2s स्क्वायर में, जाएगा 2s बार, गुणा कर लीजिए 2s स्क्वायर 2 तिहाई 6 प्लस 6s, ये कैंसिल, ये माइनस। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ये माइनस 6s, ये प्लस s माइनस 5s, ये हमारा 5 है, ध्यान दीजिएगा, ये 5 और ये यस,
-15, अब जाएगा -5 बार, -5s, 5 तिहाई 15, -15, ये कैंसिल 0। भाग हम दे दिए, अब हमको चेक करना है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। चलिए देखिए, भाज्य बराबर, ये हमारा भाज्य है 2s² प्लस s -15, 15 है, बराबर भाजक हमारा है s + 3 गुणे भागफल 2s - 5, 2s - 5 प्लस शेषफल 0। फिर देखिए 2s² प्लस s -15 बराबर, इसे गुणा कर लीजिए, 2s² -5 से s में 5s, 3 से करिए, प्लस 3 दूनी 6s, 5 तिहाई 15, -15 प्लस 0, चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए, 2s² प्लस s -15 बराबर 2s² माइनस, ध्यान दीजिए, -5s प्लस 6s यानी प्लस s -15। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों हमारा बराबर हो गया, यानी LHS बराबर RHS। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10वां लिखते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, 10वां देखिए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बहुपद, सिद्ध कीजिए कि बहुपद, सिद्ध कीजिए कि बहुपद t² + 3t + 1, बहुपद ft बराबर t² + 3t + 1, ध्यान दीजिए, +1 बहुपद gt बराबर 3t⁴, 3t⁴ प्लस 5t³ माइनस 7t² प्लस 2t + 2 प्लस 2t + 2 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, समझिएगा, हमसे बोला है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बहुपद, ये वाला, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए, विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है भाग देना। चलिए हम लोग भाग देके चेक कर लेते हैं। भाग दिया जाए t² + 3t + 1
3t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस 7t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। चलिए हम लोग भाग देते हैं। सबसे पहले इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, कितनी बार रहेगा 3t स्क्वायर बार। आप लोगों को तरीका हम बताए हैं, चेक कर लीजिएगा। इसको लिख लीजिएगा अपन इसको, दो घात से दो घात कटेगा, यानी दो घात यहां बचेगा और 3 बचेगा 3t स्क्वायर बार। चलिए देखिए, गुणा कर लीजिए इसमें 3t की पावर 4, 3 की आई 9, t क्यूब 3 का नाम 3 प्लस 3t स्क्वायर। चिन्ह बदलिए, कैंसिल, ये माइनस प्लस 5t क्यूब माइनस 9t क्यूब, 9 में से 5 गया 4 माइनस 4t क्यूब। देखिए माइनस 7t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10t स्क्वायर प्लस 2t लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इससे इसमें चेक करते हैं, माइनस जाएगा ऊपर 4t। चलिए देखिए माइनस 4t क्यूब, 4 की आई 12 माइनस 12t स्क्वायर, 4 का नाम 4 माइनस 4t। देखिए प्लस ये कैंसिल, ये प्लस ये भी प्लस 12t स्क्वायर माइनस 10t स्क्वायर, ये बचेगा प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2t प्लस 6t प्लस 2 लिख लीजिए। अब देखिए इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, t स्क्वायर कैंसिल, यानी प्लस 2 बार जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 2 तिहाई 6t, 2 का नाम 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बराबर 0। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमसे बोले थे विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताइए कि क्या ये इसका गुणनखंड है। ध्यान दीजिए, हमने सॉल्व कर दिया, भाग देके चेक कर दिया, हाँ हमारा क्षेत्रफल 0 आ गया। लिख दीजिएगा हाँ, हाँ ध्यान दीजिए, हाँ ft, हाँ ft कमा gt का एक गुणनखंड है। ध्यान दीजिए, हमारा भाग पूरी तरह से विभाजित हो गया, यानी कि हमारा ft जो है वो gt का गुणनखंड है। अगर भाग नहीं विभाजित होता, शेषफल बचता, तो गुणनखंड नहीं होता। यानी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं। 11 देखिए, बहुपद 2x क्यूब, बहुपद 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यदि इसके दो शून्यक, यदि इसके
दो शून्यक -√3 तथा √3 हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो हमारा बहुपद दिया गया है ये हमारा त्रिघातीय, ध्यान दीजिएगा, यानी 3 घात वाला बहुपद है। ये हमारा देखिए सबसे बड़ी घात 3, यानी हमारा त्रिघातीय बहुपद है। सभी शून्य ज्ञात करना है। सभी का मतलब ध्यान दीजिए, त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्य होते हैं। हमारा 2 शून्य हमको पहले से ही दे दिया है, यानी हमें सिर्फ 1 शून्य ज्ञात करना है। चलिए देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है 2x³ + x² - 6x - 3। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोग तुलना कर लेते हैं। ax³ + bx² + cx + d से तुलना करने पर चलिए देखिए, ax³ + bx² + cx + d से तुलना कर लिया जाए। देखिए x³ बराबर है, यानी a का मान हो गया 2, कामा b का मान यहाँ पे 1 है, इसका गुणांक 1, यानी b का मान हो गया 1, कामा c का मान -6, हमारा d का मान -3। चलिए मिल गया हमें। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पिछली क्लास में हम सूत्र बताए थे 3 घात वाले बहुपद का मूलों का योगफल। ध्यान दीजिएगा, मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। ध्यान दीजिएगा, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। हमको 2 शून्य दे दिया है, यानी हमें अल्फा और बीटा का मान दिया है। कुल हमारा 3 शून्य होता है 3 घात समीकरण में, यानी 3 घात के बहुपद में 3 शून्य होता है, अल्फा, बीटा और गामा। ध्यान दीजिएगा, अल्फा और बीटा का मान हमें दिया था, यहाँ पे लिख दीजिएगा इसे थोड़ा सा। अल्फा बराबर -√3, कामा बीटा बराबर √3, दोनों शून्य हमको दिया था, यानी अल्फा और बीटा का मान दे दिया है। चलिए मान रख देते हैं। अल्फा का मान -√3 प्लस बीटा का मान √3 प्लस तीसरा शून्य हमें ज्ञात करना है। 2 शून्य दिया है, तीसरा हमें ज्ञात करना है, यानी तीसरा लिख लीजिए ऐसे, गामा बराबर -b/a। b का मान 1 और a का मान 2, -1/2। चलिए देखिए, -√3 प्लस √3 कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा गामा बराबर -1/2, यानी कि हमारा तीसरा शून्य मिल गया। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्य, त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्य होते हैं। 2 शून्य हमको दिया था, हमारा 1 शून्य हमने ज्ञात कर लिया, यानी कि हो जाएगा -1/2। हमारा तीनों शून्य मिल गया। पहला -√3 वो किताब वाले दिए थे, दूसरा √3 वो दिए थे, तीसरा हम ज्ञात कर लिए -1/2। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 2.3 हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में अब इस चैप्टर में कोई प्रश्नावली नहीं है। 2.3 हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग शुरुआत करेंगे तीसरा चैप्टर। ध्यान दीजिएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म।
अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे अगली क्लास में। आप लोग कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।